हेलो दोस्तों, आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, तो उसको देखते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस देखने से पहले हम लोगों को ट्रिगोनोमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखने होंगे। उसमें है पाइथागोरस थ्योरम। जब आप पाइथागोरस थ्योरम को देखते हैं, इसमें क्या बोला जाता है कि मान लीजिए यहां पर कोई ट्रिगोनोमेट्री में ट्राइंगल है, 3 एंगल है इसका, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये इसको पी माना जाए, इसको एच माना जाए, इसको बेस माना जाए। ये हाइट है, ये बेस है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्व करने से पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम जानना होगा। पाइथागोरस थ्योरम में ये कहा जाता है कि ये स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। इसके बाद रेशियोस में जाना होगा। ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो जो होता है, रेशियो में क्या होता है कि मान लीजिए एक एंगल यहां पर ए है और ये डिवाइड ऐसे हुआ है, ये कैसे गया है, ये थीटा से डिवीजन, यहां पर एंगल इसका थीटा है। एक एंगल यहां पर बी है, यहां पे एक पॉइंट एक्स है और यहां पे एक पॉइंट वाई है। अब हम लोग इसमें अगर आप लोग देखोगे तो इसमें क्या होगा बाबू कि साइन, ठीक है, थीटा पीबी बाय एपी होगा, कॉस थीटा एबी बाय एपी होगा। क्योंकि टेन बराबर साइन बाय कॉस होता है, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा साइन बाय कॉस, मतलब पीबी बाय एबी। यहां पर ये होगा। अब है कॉसेक। कॉसेक बराबर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो होता है उसको मैं लिखता हूं। यहां तक आपका हो गया होगा, तो मैं कुछ कुछ फॉर्मूला लिख देता हूं हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्व करने से पहले। तो कॉसेक बराबर क्या होता है, कॉट बराबर क्या होता है, सेक बराबर क्या होता है, इस बात को आपको जानना है। तो इसमें होता है कि ये सारा खेल उसी का है। अगर आप फॉर्मूला अच्छे से जानते हैं तो आपका जो सेटिंग होता है ना कि यहाँ पे ये सेट होगा, यहाँ पे ये सेट होगा, वो सेट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं फिर कॉसेक। तो कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बाय साइन थीटा। उसके बाद है सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा। और जब कॉट के बारे में बात किया जाता है कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 बाय टेन थीटा। इतना ये जो बेसिक है आपको जानना है। इसके बाद है कि डिफरेंस का मान, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब हम लोग यहां पे देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। हम लोग के टीचर बचपन में एक ट्रिक सिखाए थे, अमूमन ऐसा हर एक किताब में रहता भी है कि आपको साइन थीटा बराबर क्या होता है,
लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो इसको हम लोग एक फॉर्मूला में ये करते हैं कि लाल कक्का, कक्का बोलते हैं हम लोग चाचा को, तो ये क्या होता है लाल कक्का। ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में आप देखिए कि लंब आधार कर्ण जो होता है वो, उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है। अब हम लोग देखते हैं कि ट्रायंगल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में हम लोग देखते हैं ये है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। इसमें आप लोग देखते हैं साइन कॉस, पहले थीटा, फिर साइन कॉस टेन, इसके बाद कॉसेक सेक कॉट, सेक कॉट, यहां पे थीटा है, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे टेबल में बना रहा हूं। अब है 30 डिग्री, 45 डिग्री, इसके बाद 60 डिग्री। साइन में हो जाएगा 1/2, 45 डिग्री में 1/√2, √3/2। देखिए कैसे ट्रिक आता है, आपको अगर ये याद है कि 1/2 30 45 1/√2 √3/2, कॉस में हो जाएगा इसका जस्ट उल्टा, मतलब नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, जैसे √3/2, इसके बाद 1/√2 1/2 आया। अब है इसमें 10 में हो जाएगा, क्योंकि साइन बाय कॉस तो सब कट जाएगा, इसमें क्या बच जाएगा 1/√3, इसमें 1, क्योंकि साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, इसके बाद ये हो जाएगा √3। अब कॉसेक बराबर मैंने फॉर्मूला बताया था, ठीक है, कि 1/sin थीटा, तो इसका हो जाएगा 2√2 √3/2, ये आ गया। सॉरी, इसमें 2/√3 होगा, ये आ गया। अब है सेक में, सेक में 2/√3, सेक बराबर क्या होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि 1/cos, तो √2 इसमें भी और 2, कॉट में क्या हो जाएगा √3 1 और 1/√3। इतना आपको फॉर्मूला का जो चार्ट है, डिग्री कितना डिग्री बराबर कितना होता है वो याद रखना है। अब हम लोग इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में। इसी के रिगार्डिंग हम लोग क्वेश्चन देखते हैं बाबू। तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, देखिए इसमें क्या होता है कि लिखा हुआ बहुत बड़ा बड़ा होता है, लेकिन सॉल्विंग बहुत छोटा होता है। तो लिखा हुआ क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, ए मैन wishes to find the height of a flag post which stands
on a horizontal plane. Horizontal plane में है. At a point on this plane, he finds the angle of elevation of the top of the flag post to be 45 degree. One walking 30 meter towards the tower. टावर की ओर जब 30 मीटर चला, he finds the corresponding angle of elevation to be angle of elevation to be 60 degree. इसमें find the height of the flag post. इसमें फ्लैग पोस्ट का हाइट पूछा है. अब ये कैसे सॉल्व होगा? तो सबसे पहले एक डायग्राम बनेगा. तो चलिए बनाते हैं. यहां से ये है, यहां से ये है, ये सी डी बी, यहाँ पे डी, ये है 45, ये है 60, यहाँ से यहाँ है 30 मीटर और यहाँ से यहाँ x मानना है, डी से बी तक x. अब है हाइट ऑफ द फ्लैग पोस्ट. अगर हम लोग x मान लें तो ये बी डी, यहाँ ए बी डी में, ए बी डी में क्या बच रहा है? ए बी डी में क्या होगा कि tan 60 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री है तो tan 60 डिग्री लिखना है. tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है? ए बी बाई बी डी. ए बी बाय बी डी मतलब ए बी बाई बी डी होता है tan थीटा बराबर. आपको पता है, मैंने फॉर्मूला पहले ही बताया था. तो बी डी बराबर हो जाएगा कितना? tan 60 का मान रखिए तो x बाय √3 एक आ गया. अब है tan 45 में निकालना है. tan 45 में हमको फिर से वही करना है कि ए बी तो रहेगा ही ये वाला, इसके साथ रहेगा बी डी और डी सी, बी डी प्लस डी सी. तो बी डी और डी सी कितना है? x 30 प्लस 30 बराबर x. इसको जब सॉल्व करेंगे तो x √3 1, ये √3 बाय 30. टोटल सॉल्व करने के बाद आपका 71 मीटर लगभग आएगा आंसर. कितना इजी है ना? मैंने कहा था ना कि क्वेश्चन लंबा लंबा रहता है लेकिन सॉल्विंग बहुत ही शॉर्ट वे में होता है. इसी के रिगार्डिंग हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन है कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स.
दो गो टावर है जिसके पास हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना है, इज 50√3 मीटर। अब है द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ द, जो एंगल बन रहा है फर्स्ट टावर, पहला टावर का, व्हेन सीन फ्रॉम द, जब उसको देखा जाता है सेकेंड टावर से, मतलब दूसरा टावर से, दो टावर है, ठीक है, 30 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द सेकेंड टावर इज 160 मीटर, तो फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर। मतलब दो टावर है, दोनों एक दूसरे से ऐसे ऐसे देख रहा है, तो उसमें से दोनों के बीच का दूरी भी 50√3 है। तो पहला टावर से दूसरा टावर का 30 डिग्री से देखता है, तो पहला टावर का हमको हाइट निकालना है। तो इससे पहले, सबसे पहले हमको टावर बनाना है। चल बन जा टावर। यहां से ही देखता है 30 डिग्री, ठीक है, यहां से ये हुआ 30, ये 30 हुआ, तो ये भी 30 होगा, और यहां पे ये सी डी बी पी, ये इसको मान लेते हैं हम लोग एम, यहां से यहां 160 मीटर है। क्या बोला, इफ द हाइट ऑफ द सेकेंड टावर इज 160 मीटर, ठीक है, तो फर्स्ट टावर का निकालना है। मतलब हमको एपी और पीबी निकालना है। तो सबसे पहले लेट द ए बी द टावर, मतलब ए से बी 160 मीटर मान लेते हैं, जो कि दिया हुआ भी है। लेट सी बी अनदर टावर ऑफ द हाइट, सी बी, सी डी जो है ये अनदर टावर है, ठीक है, इसको मानने बोला है एक्स, इसको एक्स मान लेते हैं। अब है इतना सब कुछ दिया हुआ है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या है कि एएम और पीसी, यहां पे देखिए एएम और पीसी एक दूसरे के समानांतर है, मतलब बराबर है, एएम और यहां पे पीसी, ठीक है। अब एंगल है एम ए सी, तो यहां से अगर हम लोग एंगल में चलते हैं एम ए सी, मतलब एंगल एम ए सी, ठीक है, तो यहां पे क्या हो सकता है, 30 डिग्री है एंगल एम ए सी में। तो एंगल ए सी पी, एंगल एम ए सी और ए सी पी क्या है, एक दूसरे का क्या है, समानांतर है। देखिए आपको यहां से यहां दिख रहा है, ठीक है, तो ये दोनों का क्या है, सब 30 डिग्री है। ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है। अब है 10, अब लगाते हैं, जो 10 लगता है, 10 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, एपी बाय पीसी, मतलब
AP बाय PC, क्योंकि 10 क्या होता है, लंब बटे आधार, आधार क्या है, PC है, और लॉन्ग कितना है, लंब AP है, तो AP बाय PC लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो 1/√3, ठीक है, और AP बाय 50√3, PC का ये है। PC का कितना है, यहां पर देखिए, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर, तो PC कितना होगा, 50√3 का डिस्टेंस है यहां पर एक टावर और दो टावर का, क्योंकि दो टावर है। अब इसको सॉल्व करने के बाद AP बराबर आएगा 50 मीटर, ठीक है, मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस जो AP 50 मीटर आ गया, आया ना, यहां से यहां का 50 मीटर। अब हाइट निकालने बोल रहा है, तो AB माइनस AP, AB माइनस AP, AB कितना है, 160 है, और AP कितना निकला, 50 निकला, तो टोटल कितना हो जाएगा, 110 मीटर। ये पहला टावर का हाइट है। देखिए कितना इजी बनता है। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको मैं और कंटिन्यू करूंगा, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।